विश्व कप का आयोजन हो या बाकी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हों, जहां 2 से ज़्यादा देश खेलते हैं, वहां पर पहले भी भारत ने मैचेस खेले हैं, भागीदारी की है और दुनिया भर के देशों की एक कमिटमेंट रहती है कि उन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और आईसीसी के रूल्स के अनुसार देखेंगे जो देश उसमें नहीं खेलता है उसके खिलाफ आईसीसी कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए मेरा मानना है जब भारत में विश्व कप का आयोजन होगा, दुनिया भर के देश यहाँ पर खेलने आएंगे भी, पहले भी आते रहे हैं, क्योंकि भारत आज दुनिया भर में एक बड़ी ताकत के रूप में जहाँ उभरा है, वहाँ खेलों के क्षेत्र में, विशेष तौर पर क्रिकेट के क्षेत्र में शानदार काम पिछले कई वर्षों में किया है। ना केवल क्रिकेट टीम ने, क्रिकेट बोर्ड ने, बल्कि भारत ने दुनिया भर के क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और भारत में क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन होना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत होता है और दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ पर आने के लिए आतुर होते हैं। यही नहीं, आईपीएल में भी दुनिया भर के खिलाड़ी आकर खेलते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी देश क्वालिफाई करेंगे वो भारत में विश्व कप खेलने के लिए आएंगे ही। पर ओवैसी जी के बयान को कैसे देखते हैं? वो करेंगे, जरूरी नहीं है कि मत खेलो। कोई कुछ कहता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। दुनिया नियमों से चलती है और आईसीसी के नियम ये कहते हैं कि हर उस कंट्री को जो आईसीसी का मेंबर है और क्वालिफाई करता है उसको उस टूर्नामेंट में भाग लेना है। जो नहीं लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई आईसीसी कर सकता है। हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, एकता एकजुटता के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और आज इससे बड़ा अवसर क्या होगा? देश में 10 लाख नौकरियां देने की शुरुआत, और ये 10 लाख सरकारी नौकरियां हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में 75,000 नौकरियां पहले ही दिन, धनतेरस के दिन, देश भर के युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। उनका आभार और सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई। और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको इतना ही कह सकता हूँ, ये मेरे पे स्केल से बड़ा आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये मैं तय नहीं करता या कोई और हमारे यहाँ तय नहीं करता। ये पार्टी में एक नियम बना हुआ है, जिनको तय करना वही तय करते हैं। कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता में आए, उनकी पार्टी यहाँ पर आई, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार में घिरे, दिल्ली और पंजाब में भी। और यही नहीं, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है और पंजाब में सरकार आते ही 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या पहले 2-3 महीनों में हो गई। ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। और ये नई बात नहीं, अराजकता लाना तो इनका दिल्ली में भी यही काम था। अगर पहले भी देखेंगे, धरने पर बैठते थे दिल्ली में, यहाँ पर भी ये खुद कुछ ना कर पाए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सत्ता में आकर भी करते, तो दुर्भाग्य। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता ने भाजपा को काम करते देखा है। डबल इंजन की सरकार को नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व देश में दिया और प्रदेश में जयराम जी ने दिया, उसका लाभ हमें हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और निश्चित तौर पर हिमाचली नहीं, गुजरात में भी हम सरकार बनाएंगे, पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे, क्योंकि पहले भी 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकारें बनाई, यहाँ पर भी कमल खिलाई। रुको यार, आम आदमी पार्टी, आपको लगता है कि गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन है, उसको लेकर सर अनुराग जी, ऑपरेशन लोटस में आपका जिक्र किया गया कि आपने पंजाब के एमएलए तो क्या कहोगे? मुझे लगता है जिसका आधार ही कुछ नहीं है, आप ऐसे लोगों पर क्यों जाते हो जो है ही फर्जी है? क्या लगता है? और फर्जीवाल पे मैं कोई कमेंट नहीं करता जी। गुजरात हिमाचल को इलेक्शन को लेकर लगता है आम आदमी पार्टी को? अरे धूमल साहब पार्टी का हिस्सा है, कार्यकर्ता है, नेता है, पूरी ताकत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे। अनुराग जी कल भावुक हो गए थे हमीरपुर में जनसभा के दौरान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने जितने वर्षों के साथ पार्टी को हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया है, कार्यकर्ता भी बहुत भावुक थे। मेरा भावुक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को मैंने तपते देखा है, भरी बारिश में, ठंड में काम करते देखा है, लोगों के लिए दिन रात एक करते देखा है। तो मैं सबके चेहरे देख रहा था, बहुत इमोशनल थे, भावुक थे। और जब माताएं, बहनें, युवा, नौजवान
बुजुर्ग भावुक हों तो आप अपने आप को कोई रोक नहीं पाता जी। हम एक नेता कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करते हैं, हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। और परिवार के व्यक्ति जब बाकी भी उसी मनोदिशा में थे तो मैं भी वैसा ही था। सर, आप पार्टी को कहीं टक्कर में देखते हैं हिमाचल? आम आदमी पार्टी का खाता ना उत्तर प्रदेश में खुला है ना उत्तराखंड में खुला है, हिमाचल में भी उनका डिब्बा बंद ही रहने वाला है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अनुराग जी काफी जगह काफी सीट से जो है टिकटें बहुत अच्छी बटी हैं, सरकार भी बहुत अच्छी बनेगी। गुजरात में पंजाब में गुजरात में तो हम और अच्छा करेंगे, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। और आम आदमी अब मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, गुजरात में हम पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। आम आदमी का कुछ नहीं है जी, जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पे उनकी बुरी हाल है, भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। उनके एक के बाद दूसरे नेता को इस्तीफा देना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। हिमाचल में इसका फायदा मिलेगा, हिमाचल में भी लोग मांग कर रहे हैं, फायदा मिलेगा। पंजाब की हालत आप मुझसे अच्छी जानते हैं क्या हालत है, जहाँ 10-10 दिन तक तनख्वाह देने का समय ना मिल पाए। तो पंजाब के लोगों ने इसलिए सरकार ने चुनी थी कि 10 दिन तनख्वाह ना मिले या हत्याएं हो जाएं, कानून व्यवस्था चरमरा जाए, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और कानून व्यवस्था कहीं ना हो। ये कहाँ का राज है?